हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। इस वीडियो में जानेंगे कि वोकैबुलरी को कैसे प्रिपेयर करें आपके आने वाले एग्जाम पीए, एसपीए और जेजे के लिए। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखो मैं आपको एक तरीके से हम जो आगे अपने कोर्स में तैयारी करने जा रहे हैं उसमें कैसे पढ़ेंगे और क्या अप्रोच रहेगी, भीड़ से हम कैसे अलग हो जाएंगे एक महीने में, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे मैं रीजन देता हूँ आपको। ये वीडियो दिखेगा इस तरीके से वोकैबुलरी आपने आज से पहले तो जरूर नहीं पढ़ी होगी, मैं इस चीज के लिए अश्योर करता हूँ आपको। ठीक है, पहली चीज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे नहीं पढ़ी होगी। देखो बच्चों, क्या होता है जनरली आजकल क्या हो रहा है, एक ट्रेडिशनल मेथड ही चल रहा है। क्या है कि सब कुछ जैसे जो मैं पढ़ाने आएगा जो टीचर, वो सब कुछ ऑलरेडी लिखा होगा बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड या जहां पर भी है, सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। बस वो आके बोल देता है ये होता है, उसके सिनोनिम्स भी लिखे हैं, उसके सेंटेंसेस भी लिखे हुए हैं, एंटोनिम्स भी लिखे हुए, सब कुछ ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा रहता है और जो भी फैकल्टी होता है वो आके सब कुछ बता के चला जाता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और आप लोगों का जो एग्जाम है अदर एग्जाम की तरह नहीं है। आप लोगों का जो एग्जाम है वो कोर्ट का एग्जाम है, पहली चीज। दूसरा, इस एग्जाम के अंदर आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी ग्रामर आएगी। मतलब एमसीक्यू तो पहली स्टेज में है, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव जो स्टेज है, सेकंड जो स्टेज है, डिस्क्रिप्टिव जो स्टेज है बच्चों, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ग्रामर भी आएगी। और ग्रामर को टैकल करने के लिए पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा जैसे मैं भी आपको बताऊंगा। एक तरीके से आप देखना और बताना कैसा लगा, और जरूर बताना कि आपने ऐसे पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अप्रोच के अंदर क्या चीज है। देखो बच्चों, जो देखकर पढ़ाना है ना बच्चों, उसका देखो उसका मतलब क्या है, रट रखा है, किसी ने आपको आगे भी बता दिया और चला गया, फिर आपने भी रट लिया। नहीं, लॉन्ग टर्म तक और कोर्ट के एग्जाम में आपको हेल्प नहीं मिलने वाली उस अप्रोच से। मैं पहले बताता हूं आप लोगों को, कोर्ट का एग्जाम उससे एक बार को हो सकता है स्टेज 1 हो जाए, लेकिन स्टेज 1 के तो मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। हमारा जो कट ऑफ लगेगी वो डिस्क्रिप्टिव पे लगेगी, और डिस्क्रिप्टिव आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखकर नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल मैं देखकर नहीं पढ़ाता कोई भी वर्ड। ठीक है, सारे वर्ड मैं खुद लिखूंगा, जो माइंड में आते जाएंगे सारे बताते जाऊंगा, और हर चीज अब पेन से चलने वाली। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको लिखना है, हर वर्ड को लिखना है, देखना है। और जो मेरे क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप मुझे बताइएगा। अभी ये तो मेरी पहली स्टेज है, देखो वोकैबुलरी की, मैं लेवल भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, और भी लेवल बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जो मेरा ये वाला होगा ना, आपने पेड बैच में भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी अश्योरिटी। देखो जरा स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कभी भी कोई भी वर्ड पढ़ो ना, उसके लिए एक बड़ी अप्रोच अपनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। और एक और चीज, जब मैं आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, आपकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन उसके अंदर होगी, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, वेलकम टू लर्न श्योर। आप आए, सबसे पहले तो थैंक यू, आप यहां पर आए, बिल्कुल ट्रस्ट दिया, और मैं इस ट्रस्ट को बिल्कुल, आपके ट्रस्ट को बिल्कुल और बिल्ड अच्छा कर दूंगा। देखिए जरा, देखो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंग्लिश की क्लासेस को। देखो ओके, अब यहां से आपको लिखना है, मेरी सजेशन है जरूर लिखिएगा। पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। देखो अब मान लो कोई भी वर्ड उठा लो इंग्लिश के, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको, मैं ए वाले जब एक लेक्चर लेके आऊंगा ना, ए के सारे वर्ड करा दूंगा उसके अंदर, ए के जितने भी बनते हैं, लेकिन कराऊंगा कैसे, इस तरीके से। देखिए जरा, सबसे पहले जो हमारा वर्ड है, जैसे मान लो एक वर्ड ले लिया, सपोज मैंने एस्ट्यूट, क्या ले लिया, एस्ट्यूट। अब ये एक वर्ड है इंग्लिश में, आपने जरूर इस वर्ड को पढ़ा है, मैं जानता हूं। इसके अलावा मैं एक और वर्ड पढ़ाऊंगा, वो शायद आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा मुझे बताइएगा, लेकिन वो वर्ड भी आपने जरूर पढ़ा होगा, बुक्स में तो है ही, वो प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा कईयों ने, लेकिन अप्रोच बहुत फर्क आएगा। देखो क्या है, वर्ड है एस्ट्यूट। देखो एस्ट्यूट, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक सेकंड हिस्ट्री बताता हूं इसकी। अच्छा, हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, अभी देखो सब चीजें कनेक्ट होती जाएगी। देखो एस्ट्यूट जो वर्ड है ना बच्चों, एक लैटिन वर्ड है इंग्लिश का, और ये लैटिन वर्ड है जो कि लिया गया है एस्टस से, एस्टस। ठीक है, एस्टस का मतलब होता है बच्चों क्राफ्ट। क्या होता है, क्राफ्ट। अच्छा, एस्टस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब देखो एस्टस अब यूज नहीं होता, लैटिन वर्ड था, पहले एस्टस यूज हुआ था, उससे ही आज क्या वर्ड बन गया हमारा, एस्ट्यूट। इस चीज को समझो आप। ठीक है, अच्छा एस्टस क्यों लिखा मैंने, आप जरा सोचिए जरा, एस्टस क्यों लिखा मैंने, एस्टस इसलिए लिखा, आपने एस्टस नहीं सुना, लेकिन क्या आपने कैक्टस सुना है, क्या आपने फोकस सुना है, क्या आपने फंगस सुना है, बिल्कुल सुना होगा। एक रूल सिखाने के लिए मैंने लिखवाया आपको, लैटिन भाषा, इन भाषा का एक रूल होता है, जैसे ये नाउन है आपको पता है, अब मुझे ये नाउन है, ये सिंगुलर है, मुझे इनको बनाना है प्लूरल, तो क्या होगा, एंड में मैं आई कन्वर्ट करके या फिर डबल ए, कैक्टाई हो जाएगा, फोकस का क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा, डबल आई या सिंगल आई, फंगस का क्या हो जाएगा, फंगाई। मतलब क्या हुआ, अगर किसी वर्ड के नाउन में यूएस होता है तो एंड में क्या लग जाता है, प्लूरल बनाने के लिए आई या डबल आई। अब ये एक नाउन का रूल मैंने ऐड कर दिया, पढ़ा रहा हूं मैं वोकैबुलरी, बट नाउन का ग्रामर का भी रूल हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी ऐसे मैं कनेक्ट करता चलूंगा, कनेक्ट करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री क्यों बताई, बिकॉज ये नाउन है, लैटिन भाषा में जब किसी भी वर्ड के एंड में यूएस लगा होता था तो उसको नाउन प्लूरल बनने के लिए आई या डबल आई का यूज किया जाता था। ठीक है, रेडियस का रेडियाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस वर्ड के मीनिंग की। ठीक है बच्चों,
एस्ट्यूट जो है ना बच्चों, ये पार्ट ऑफ स्पीच में अब ये बन गया है एडजेक्टिव। जब ये एस्टस था तो नाउन था, लेकिन अब ये बन गया एडजेक्टिव। एंड व्हाट इज एडजेक्टिव? ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता दे। जैसे मैं हूं, मैं एक पर्सन हूं, और पर्सन का नाम क्या होता है? नाउन। तो मैं नाउन नाउन ही यूज करूंगा मैं अपने लिए, आई यूज करूंगा, तो क्या बन जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाता है। मीनिंग क्या होता है इसका बच्चों? इसका मीनिंग होता है हैविंग इंटेलिजेंस। क्या होना? इंटेलिजेंस होना। मैंने नाउन की तरह यूज करा, हैविंग इंटेलिजेंस, और एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एन एबिलिटी, इसको मैं रब कर रहा हूं, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली। समझ में आ गया आपको? मीनिंग बताया, बस अभी मैंने मीनिंग बताया कि एस्ट्यूट का मतलब होता है जो इंटेलिजेंस हो, जिसके पास, मतलब बुद्धिमान हो, समझदार हो, चालाक हो, हर तरीकों को देखेंगे अभी, तो ये वर्ड होगा। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्ट ऑफ स्पीच, जिस पर कभी भी वोकैबुलरी कराते टाइम टीचर फोकस नहीं करता, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना। तभी तो आप सेंटेंस बना पाओगे, तभी तो आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, तभी तो आप एसे में यूज कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। क्या इसकी नाउन फॉर्म बन सकती है? क्या इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बन सकती है? क्या किसी की एडवर्ब फॉर्म बन सकती है? किसी की वर्ब? देखो बिल्कुल, बहुत सारे, अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अगर ये एडजेक्टिव है, क्या है ये? एडजेक्टिव। एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव है। सर इसकी कोई अगर एडजेक्टिव है तो एडवर्ब बन सकता है? बिल्कुल, एडजेक्टिव में जब हम एल वाई एड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो ये क्या बन गया? एस्ट्यूटली। तो अगर आपको वर्ब को एक्सप्लेन करना है, एडवर्ब को एक्सप्लेन करना है, एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करना है, कंजंक्शन को एक्सप्लेन, किसी को भी एक्सप्लेन करना है नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, तो आपको चाहिए एडवर्ब। ये रहा एडवर्ब, एस्ट्यूटली। वर्ब ये नहीं बन पाएगा बिकॉज ये किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहा है। लेकिन नाउन बन जाएगा क्या? बिल्कुल, अभी बना देते हैं आप लोगों के लिए। नाउन क्या बनेगा इसका? एस्ट्यूटनेस। तो हमने क्या देखा? नाउन फॉर्म बना दी। अब आपको क्या करना है? सर नाउन फॉर्म कैसे बनती है? बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे आप किसी नाउन के एंड में टीआईएन लगा दो, जैसे कनेक्ट का कनेक्शन, रिजेक्ट का रिजेक्शन, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन, नाउन बन गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन, नाउन, टीआईएन से नाउन बन गया, तो टीआईएन लगा दिया। एनईडब्ल्यूएस से नाउन बन जाता है, आईएसएम से नाउन बन जाता है आप लोग का, टीवाई से नाउन बन जाता है, वाई से नाउन बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं हमारे। ये सब हम सीखेंगे आगे, ग्रामर जब पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं आप जब कोई वर्ड समझे तो उसके मीनिंग के अलावा चारों पार्ट उसकी जरूर याद रखें। ठीक है, तो हमने नाउन फॉर्म भी आ गया, अब मेरे पास एडजेक्टिव फॉर्म भी आ गया और एडवर्ब फॉर्म भी आ गया। अब मेरे ऊपर है मैं इसको ऐसे में कैसे भी यूज करूं। ट्रांसलेशन में अगर मेरे से पूछा गया तो उसको भी, अच्छा ट्रांसलेशन देख लो मैं कैसे कनेक्ट करता हूं, बहुत हेल्प होगी आपको। अब बात करते हैं सेंटेंस बनाते। सेंटेंस बनाना आपका ऐसे टेस्ट है। अगर आपने सेंटेंस नहीं बनाया, मान लो आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने सेंटेंस नहीं बनाया तो लेट मी टेल यू द फैक्ट या रियलिटी, आपने वोकैबुलरी नहीं सीखी है। वोकैबुलरी सीखने के लिए सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब सेंटेंस बनाते मैंने लिखा, आप किसी भी पॉलिटिशियन का नाम लिख दिया, एक्स लिख दिया मैंने। आप यहाँ पे अगर जिसके भी फैन है, जिसको भी पसंद करते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला अच्छा नाम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, नाम लिख दिया। सपोज मैंने पंकज। पंकज इज एन एस्ट्यूट, कैसा है? पॉलिटिशियन। पंकज एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन नाउन, नाउन के बारे में बताएगा, तो एस्ट्यूट क्या बन गया हमारा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तरह यूज कर दिया। अब आप कहोगे सर और एडवर्ब की तरह यूज करो, नाउन की तरह यूज करो, अभी कर देते हैं। मैं लिखा आई एडमायर, मैं एडमायर करता हूं क्या? आई एडमायर हिज, उसका क्या? उसकी चालाकी को, एस्ट्यूटनेस, उसकी चालाकी को एडमायर करता हूं। यहां पर मैंने बोला है पंकज बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, देख रहे हो आप लोग। तो नाउन फॉर्म बना दी, एडजेक्टिव फॉर्म बना दी। अब कहोगे सर इसको आप एडवर्ब रह गया, एडवर्ब भी बना दे। देखो जरा, मैंने एक सेंटेंस बनाया, इन द इंटरव्यू जॉन रिप्लाइड एस्ट्यूटली, मतलब उसने जवाब कैसे दिया? चालाकी से। तो बन गया हमारा। ठीक है, मैं लिख दिया इन इंटरव्यू या इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में, इन द इंटरव्यू जॉन, जॉन ने क्या किया? रिप्लाइड। जॉन रिप्लाइड कैसे? एस्ट्यूटली होगा ना बच्चों, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? इसको एडवर्ब की तरह यूज करना, कर दिया मैंने। अब इसका क्या बेनिफिट है? आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हो, ट्रांसलेशन में भी आपको हेल्प होगी, मैं बताऊंगा कैसे। देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने सेंटेंस का मीनिंग देख लिया। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, चतुर, ज्ञानी, बुद्धिमान, जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहे। दूसरा, सेंटेंस मैंने बना दिए, पार्ट ऑफ स्पीच सीख ली। तो ये चारों चीजें सीखना, मेरे से पढ़े चाहे कहीं से भी पढ़े, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी वोकैबुलरी करना तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच जरूर ध्यान करना बच्चों। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपको किसी भी स्टेज में बाहर जाना पड़े। देखो अब बात करते हैं सिनोनिम्स की। अब सिनोनिम्स का बहुत बड़ा गेम है। देखो क्या है सिनोनिम्स। अब आपको कैसे वर्ड बनाने हैं चालाक से रिलेटेड। देखो मैं आपको सारे वर्ड हर रेंज कवर करा दूंगा। देखो जरा, सबसे पहले अगर आपको कोई आपको अच्छा लगा, मतलब दिमाग से
तेज लगा, चालाक लगा, तो क्या क्या वर्ड है? सिंपल में चलते हैं, सबसे इजी एडजेक्टिव जो बच्चे बच्चे को आता है वो क्या है? इंटेलिजेंट। ठीक है, सिंपल वर्ड। दूसरा क्या हो जाएगा? वाइज, सिंपल वर्ड। कई बार आप देखें क्लेवर भी लिख देते हैं कुछ बच्चे, कई बार आप लिखोगे स्मार्ट लिख देते हैं। अभी मैं आ रहा हूं वो कैप, अभी मैं बता रहा हूं कि ट्रांसलेशन में कैसे आएगा, मैं बताता हूं इसका जवाब। देखो, इंटेलिजेंट, वाइज, क्लेवर, स्मार्ट, बच्चों वाले वर्ड सारे के सारे, बहुत ही सिंपल वर्ड, एग्जाम में तो आएंगे नहीं। ठीक है, ये एक बेसिक बच्चों वाले वर्ड। ठीक है, अच्छा, वाइज है मेरा एडजेक्टिव, मुझे इसका नाउन बनाना है तो क्या बन जाएगा? विजडम। ठीक है, एक वर्ड और सुनेंगे आप, विटी। विटी भी चालाकी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये वर्ड हो गए सिंपल वाले। ठीक है, अब इसका लेवल बढ़ाते हैं आप लोगों के लिए। देखो, मैं इसको अब रब कर रहा हूं क्योंकि अच्छे से नहीं लिखा जाएगा ना, मैं इसको रब कर दूं। देखो, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब ये जो लेवल था ये सिंपल बच्चों वाला, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। देखो, अब लेवल बढ़ा देते हैं, मॉडरेट लिख देता हूं, चलो मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट में लिख लो क्या क्या वर्ड आएंगे। देखो, मॉडरेट में क्या होगा? जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि वो कैसा है? प्रूडेंट है, चल समझदार है। आपको कोई सर इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, तो नाउन फॉर्म भी बना देते ना बच्चों, क्या बनेगी? प्रूडेंस। प्रूडेंस नाउन बन। अब देखो, अब आप सेंटेंस है, ही शोड प्रूडेंस, समझ रहे हो? ज्ञान दिखाया उसने, और ही वॉज वेरी प्रूडेंट, बहुत चालाक था और उसने ज्ञान दिखाया, अपनी नॉलेज दिखाई, तो प्रूडेंस शो करी। तो नाउन है प्रूडेंस, एडजेक्टिव है प्रूडेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। देखो, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ये सिंपल सिंपल वर्ड से ऊपर चलते हैं। देखो, एक वर्ड होता है बच्चों सगैशियस। सगैशियस का मतलब ये होता है चालाक, बुद्धिमान, सगैशियस। ठीक है, अब पूछोगे सर इसकी नाउन क्या बनेगी? नाउन बनेगी बच्चों सगैसिटी। क्या दिक्कत है? बना देंगे ना, हम है यहाँ पे। टीवाई अभी बोला ना, टीवाई लगने से सगैशियस एडजेक्टिव, सगैसिटी नाउन। अगर आपको किसी इंसान को बोलना है ही इज वेरी सगैशियस, ठीक है, आई लाइक हिज सगैसिटी, ज्ञानी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब देखो प्रूडेंस, प्रूडेंट, देखो हर वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच खोलकर चलेंगे साथ साथ। ठीक है, और देख लेते हैं। देखो, ज्ञानी के लिए वर्ड देखने हमें बहुत सिंपल सिंपल वर्ड चल रहे थे, अब थोड़ा सा लेवल मैंने ऊपर किया। देखो, अब देखो, एक वर्ड तो हमारा एस्ट्यूट भी लिख देते हैं इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। एक लिखवाते हैं आपके लिए एक्यूमैन। एक्यूमैन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, एक्यूमैन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ठीक है, एक्यूमैन। और क्या हो सकता है आप लोगों का? समझदार के लिए क्या करोगे आप लोग? एक दो वर्ड और लिख देता हूं। देखो, एक वर्ड है बच्चों हमारे लिए, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और काफी इजी हो गया। एक वर्ड हो गया हमारा पर्सपिकेशियस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, पर्सपिकेशियस। पर्स स्पेलिंग गलत होगी, देखो लिखने का यही फायदा होता है, लिखोगे ज्यादा सीखोगे, लिखोगे नहीं रटे रटाए वर्ड देखोगे तो स्पेलिंग में फंस जाओगे। अभी देखो मैंने करेक्ट कर दिया, ऐसे करना है आपको। पर्सपिकेशियस होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, एक्यूमेन तीक्ष्ण बुद्धि वाला। ठीक है, बहुत ही चालाक, सगैशियस ज्ञानी, प्रूडेंस ज्ञान। ठीक है, पर्सपिकेशियस हो गया। ठीक है, अब ये वर्ड हो गया हमारे। और क्या क्या वर्ड हो सकते हैं हमारे लिए? देखो, अब ये तो कुछ अच्छे हो गए, पॉजिटिव वर्ड हो गए ना। आप एक वर्ड सुनते हैं, पर्सपेक्टिव है, उसका सुना है आपने वर्ड? ये पर्सपेक्टिव एडजेक्टिव है। पर्सपेक्टिव होता है जिसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, और अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जिसका होगा, जिसने कुछ पढ़ा होगा, जिसने कुछ चीजें देखी होगी, जो समझदार होगा वही तो पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा आपका, तो पर्सपेक्टिव। एक होता है कॉशियस। कॉशियस मतलब जो चीजों को समझता है और बहुत कॉशियस है। अब देखो ये सारे वर्ड है ना, बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। एस्ट्यूट बन सकता है, एक्यूमेन बन सकता है, प्रूडेंस आसान है कर दोगे आप, सगैशियस बन सकता है, कॉशियस बन सकता है, पर्सपेक्टिव बन सकता है, और पर्सपिकेशियस सबका मतलब तीक्ष्ण बुद्धि वाले चालाक लोग। लेकिन अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। सपोज मान लो आपका ट्रांसलेशन आया, बोला गया उसके अंदर, मान लो हाइपोथेटिकली कि शकुनी बहुत चालाक था। सपोज शकुनी बहुत चालाक था, अब आपको वो लिखना है इंग्लिश में। ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं मैं। आज आप देश के ऊपर भी बन सकता है ये सेंटेंस। अगर कोई देश बहुत ज्यादा से, किसी भी देश के ऊपर, मैं नाम ले लूंगा, किसी भी देश के ऊपर बनाओगे आपके, वो बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा गलत काम करता है, तो उसी तरीके से मान लो सेंटेंस में आएगा शकुनी बहुत चालाक था, तो क्या आप उसमें प्रूडेंट यूज करोगे, एस्ट्यूट यूज करोगे, पर्सपेक्ट नहीं करोगे ना? क्यों नहीं करोगे? ऑल आर पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, हम आएंगे नेगेटिव वर्ड पे। अभी मैं एंटोनिम्स नहीं लिखवा रहा, अभी पहले आपको सिनोनिम्स नेगेटिव में आ जाते हैं। जैसे नेगेटिव वर्ड बनाते हैं, जैसे चालाक है बहुत ज्यादा, तो क्या बोलोगे? श्रूड बोलोगे ना बच्चों, बहुत ही ज्यादा चालाक नेगेटिव सेंस में, बहुत ही ज्यादा श्रूड है, बहुत ही ज्यादा कनिंग है, बहुत ही ज्यादा क्राफ्टी है, बहुत ही ज्यादा क्या होगा? कनिंग हुआ, क्राफ्टी हुआ, श्रूड हुआ। और क्या है बच्चों? वो बच्चा या वो शकुनी के लिए बनेगा अगर चालाक की बात करें तो, श्रूड, कनिंग, क्राफ्टी, आर्टफुल है। ठीक है, केजीनेस भी यूज कर सकते हैं, फॉक्सीनेस भी यूज कर सकते हैं बच्चों। श्रूड, कनिंग, क्राफ्टी, आर्टफुल, केजीनेस, फॉक्सीनेस, सारे नेगेटिव टोन वाले वर्ड। तो टोन भी समझकर चलना हमें। तो ये हो रहे हमारे नेगेटिव टोन वाले वर्ड। लेकिन अब आप कहोगे सर मान लो
जज साहब के लिए आ गया कि जज साहब बहुत ज्ञानी है, मतलब जज साहब बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, अगर ऐसे आ गया तो जज साहब के लिए क्या लिखे, पर्सपिकेशियस बिल्कुल यूज कर सकते हो आप लोग। ट्रांसलेशन में यही तो देखा जाएगा कि आपने जिस वर्ड को दिया गया उसको कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया, यूज किया। अब अगर बहुत ही ज्यादा कोई एक्सपीरियंस इंसान है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान है, उसकी बात की जाएगी, उसके नॉलेज की, तो उसके लिए एक होता है वर्ड स्कॉलर है, ये हमारी सोसाइटी के स्कॉलर लोग हैं। एक वर्ड होता है यूरेडाइट, ERUIDE, यूरेडाइट। मुझे आप इसका नाउन फॉर्म बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो चलो मैं बता देता हूं। यूरेडाइट का नाउन फॉर्म बनता है बच्चों यूरेडिशन, UEURIDITION। यही तो पढ़ना है, यही तो सीखना है। वोकैबुलरी में यही तो मिसिंग होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताई जाती, सेंटेंस नहीं बनाया जाता। अब देखो यूरेडाइट, यूरेडिशन, स्कॉलर, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में वर्ड बताऊं तो ज्ञानी, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, क्या बोलेंगे आप, इंटेलेक्चुअल। दे आर द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं। अब देखो वर्ड था एस्ट्यूट, हमने सारी अप्रोच अप्लाई कर दी यहां पे। देखो अब इसमें सीखने क्या क्या चीजें हैं, पर्सपिकेशियस एडजेक्टिव है, सीधा बोलो ना, ही इज पर्सपिकेशियस, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला। एस्ट्यूट हो गया, एक्यूमैन हो गया, और क्या हो गया हमारा, प्रूडेंट हो गया। एडजेक्टिव में नाउन बनाना है, नाउन बना देते हैं, प्रूडेंस हो गया, ठीक है बच्चों। पर्सपिकेश, अच्छा आपको सर पर्सपिकेशियस का नाउन बना के दिखाओ, बना देते हैं, पर्सपिकेशियसनेस बन गया, ठीक है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आप यहां से ऐसे जाओ कि आप जब डिस्क्रिप्टिव के लिए जाओ, चाहे आप स्टेज 1 के लिए, आप नहीं रुकने वाले, ठीक है। और बात करते हैं, देखो अब देखो सिनोनिम्स में ही पूरा बोर्ड भर गया आप लोगों का। अच्छा एक दो चीजें और सिखाते, देखो हाँ यहां लिखा हुआ है क्लियरली, आपको मैं क्लियर से रिलेटेड कुछ वर्ड बता दो। देखो इसीलिए देखो वोकैबुलरी ऐसे पढ़ाने से आता मजा, पढ़ने में भी और पढ़ाने में। देखो लिखा हुआ है क्लियरली, क्लियर मतलब जो क्लियर है। क्लियर के वर्ड बताओ, ल्यूसिड एग्जाम में आता है, पेल्यूसिड, PLLUCID, ल्यूसिड, पेल्यूसिड। और क्या आता है, अपेरेंट जो सामने है, ठीक है बच्चों। एक्सप्लिसिट, व्हाट अ वर्ड एक्सप्लिसिट, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मैं बोलूंगा, जैसे आप बोलोगे वो जो सर है ना बहुत एकदम अच्छे से पढ़ाते, तो सर टीचेस एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली, या ही एक्सप्लेन एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली, बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से एक्सप्लेन करता है, दैट इज एक्सप्लिसिटली। अपोजिट इम्प्लिसिट हो सकता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क है एक्सप्लिसिट का, मुझे आप एडजेक्टिव सारी फॉर्म बताओ जरा। पहले तो मुझे बताओ एक्सप्लिसिट कौन सी फॉर्म है, उसके बाद मुझे बताएंगे एक्सप्लिसिट जो है उसकी नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव फॉर्म क्या क्या बनेगी और क्या वर्ब बन सकती है इसकी, बताइएगा जरूर, ठीक है बच्चों। अब ये सारे वर्ड करें आपने, अब सारे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अगर आई होप आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं साइड से, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, देखना आपकी जो क्लास चल रही है उनसे ज्यादा आपने सीख लिया एक क्लास के अंदर। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज, एंटोनिम्स की बात करेंगे। अब एक चालाक है तो एंटोनिम्स में क्या लिखेंगे, आर्टलेस। क्या लिखोगे, आर्टलेस, जो चालाक नहीं है। जो नाइव है, भोला है, एडजेक्टिव, ही इज नाइव, यू आर टू नाइव, बहुत ज्यादा भूले हो आप, नाइव। लेकिन इसका उल्टा हो ना, नाइव का अगर उल्टा देखना हो सिनोनिम्स में, सबसे अच्छा वर्ड बनेगा स्वाव। स्वाव होता है पॉलिश्ड, स्वाव मतलब जो पॉलिश्ड है, मैच्योर है, धोखा नहीं खाएगा, तो आर्टलेस, नाइव, ठीक है। और क्या हो सकता है, अनसफिस्टिकेटेड, मतलब जिसको चीजों का नहीं पता है, ठीक है, भोला। नाइव हो गया, सिंपल वर्ड आ जाएंगे सारे के सारे, इसमें ज्यादा इसमें रेंज नहीं बनाऊंगा, वरना तो आपके इसी में बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके का अप्रोच को लेकर चलना है। मैं ऐसी ऐसी आपको बहुत सारी क्लास देने जा रहा हूं, रेगुलरली बेसिस पर देंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, जो भी आप करेंगे उसको, ठीक है। एक और चीज, हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सीखना है, वन टाइम पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि हम कोई भी एग्जाम, कोर्ट की तो है ही बात, हमारा है ही कोर्ट का, लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपने एग्जाम दे दिया इंग्लिश का, यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन वोकैबुलरी, इन ग्रामर, इन कॉम्प्रिहेंशन, इन ट्रांसलेशन, इन ऐसे राइटिंग। ओके बच्चों, आज के लिए इतना रखेंगे, सब्सक्राइब कीजिए लर्न श्योर को शॉर्ट सिलेक्शन के लिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।